दोस्तों नमस्कार। विनोद कुमार सिंगल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं ESIC के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती है। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो कुछ समय के लिए होती है, कुछ योजनाएं दीर्घकालीन होती है, कुछ योजनाएं कम लाभदायक होती है, तो कुछ योजनाएं ज़्यादा लाभदायक होती है। इन्हीं योजनाओं में से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा दो योजनाएं संचालित होती है श्रम मंत्रालय द्वारा। एक का नाम है ESIC और दूसरी का नाम है EPF। तो आज हम ESIC के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, EPF के बारे में किसी और दिन हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ESIC में दोस्तों कर्मचारी और उसके परिवार को अनलिमिटेड राशि तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसमें सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है और प्लस इनके द्वारा जो अनुबंधित हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो भारत में बहुत से हॉस्पिटल हैं, तो उनमें आप इलाज ले सकते हो। दूसरा लाभ इसमें ESIC में ये है कि जो कर्मचारी है वो बीमार होने पर यदि उसको छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है और ऐसी स्थिति में कंपनी से वेतन नहीं मिल पाता, तो 91 दिन तक का वेतन का लगभग 70% भुगतान ESIC द्वारा किया जाता है। इससे ज़्यादा भी किया जाता है, लेकिन लगभग 70% की बात सामने आई है। नंबर 3 जो लाभ है वो है मैटरनिटी लीव। हमारी महिलाओं बहनों में मैटरनिटी डिलीवरी के समय में उनको आराम पर रहना होता है, तो सरकार के द्वारा 26 सप्ताह तक और गर्भपात के अंदर भी 26 सप्ताह तक आपको 100% वेतन का भुगतान ESIC के द्वारा किया जाता है। और ये गर्भपात के अंदर 6 सप्ताह तक का भुगतान होता है। ट्रीटमेंट डिलीवरी तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ चाहो आप करवा ही सकते हो। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी अस्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, चलने फिरने में वो नहीं रह पाता, तो उतने दिन की सैलरी सरकार द्वारा दी जाती है। और यदि वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो उसको पेंशन उसकी आरंभ हो जाती है ESIC के अंतर्गत। इसके अलावा 5वां जो लाभ है वो है आश्रितों को पेंशन। यदि किसी कर्मचारी के काम करते हुए काम के दौरान या दुर्घटना हो जाए या कोई किसी प्रकार से कोई मौत हो जाए तो उसको उसके परिवार को पेंशन मिलती है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जब कर्मचारी बेरोजगार हो जाए तो उसको कुछ समय के लिए सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है ताकि वो नया रोजगार ढूंढ सके, तलाश कर सके। रिटायरमेंट के बाद मुफ्त इलाज मिलता है यदि उसने रिटायरमेंट तक पेंशन ESIC जमा करवाया तो। और मौत हो जाए तो अंत्येष्टि के ऊपर 15,000 रुपये तक का अंत्येष्टि का खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब बात आती है कि ESIC में पंजीकरण कैसे करवाएं। ESIC में पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले तो आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वह फैक्ट्री, यूनिट, अस्पताल अथवा स्कूल या जो भी कोई ऐसी संस्था है उसका ESIC में पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि वह ESIC में पंजीकृत है तो आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो अब आपकी सैलरी में से या एम्प्लॉय के कितने पैसे कटेंगे ESIC में, ये भी बात ध्यान रखने लायक है। तो इसमें कुछ प्रतिशत मालिक का कटता है और कुछ प्रतिशत कर्मचारी का कटता है। इसमें आपको एक कार्ड मिलता है। इसमें कार्ड में आप अपनी फ़ोटो, अपने परिवार की फ़ोटो लगा करके अपने जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री के मालिक के हस्ताक्षर करवा करके आप ESIC अथवा ESIC से टाई अप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर OPD, IPD दोनों ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको जो एक फार्म दिया जाता है, आप रजिस्टर्ड जब होंगे इसमें तो आपको एक फार्म दिया जाएगा। उसमें आप अपने परिवार का ब्यौरा, अपने उत्तरदायित्व का ब्यौरा, नॉमिनी का नाम और ये सब कुछ आप पूरी ईमानदारी के साथ सही आधार कार्ड के अनुसार आपको भरना चाहिए, ताकि बाद में क्लेम के समय
कोई दिक्कत नहीं आए, नाम की स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जन्मतिथि आदि में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि सामान्य नियमों के अनुसार हम मानते हैं कि सरकारी अस्पताल में ही इसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका सरकारी अस्पताल में ही लाभ नहीं मिलता, इसका प्राइवेट में भी लाभ मिलता है। और इसका फ़ायदा भी आप ये देखिए कि अपने छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो आपके पास में जो डॉक्टर है उसके पास जा सकते हैं, या कहीं भी अपने अपने खर्चे पर इलाज करवा सकते हैं छोटा मोटा। लेकिन बड़े खर्चे के लिए ESIC बहुत काम आती है। और यदि ESIC के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारी की मौत हो जाए तो सरकार उसको पेंशन भी देती है। तो अब अपने देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति का वेतन 6,000 रुपये है तो उसका कितना रुपया कटेगा। अपने 6,000 रुपये मतलब अनुमानित आय मान रहे हैं, तो 6,000 रुपये का कुल 4% ESIC प्रत्येक मंथ काटा जाता है, जिसमें से 3.25% कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, हॉस्पिटल या जो भी है उसका मालिक, और 0.25% यानी कि 0.75% कर्मचारी का हिस्सा कटता है। और इसमें एक बड़ी बात और है दोस्तों कि ये केवल उन कर्मचारियों के लिए ये योजना है जिनका वेतन 21,000 रुपये से कम है। 21,000 रुपये से अधिक वेतन वालों के लिए ये योजना नहीं है। तो दोस्तों, मैंने ये ESIC से संबंधित आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, और अपने अगले वीडियो में मैं EPF के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आप और कुछ इसकी जानकारी चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस प्रकार का वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आप और कोई किसी विषय पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।